आज की इस वीडियो में हम विंडोज़ की के साथ ए से जेड तक के शॉर्टकट कीज़ के एक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सिर्फ विंडोज़ की को दबाते हैं तो स्टार्ट ओपन और क्लोज़ हो जाता है। जैसा यहाँ पर ओपन हो चुका है, अगर मैं इसे दोबारा दबाता हूँ तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ये क्लोज़ हो चुका है। पहला हमारा विंडोज़ के साथ ए का कॉम्बिनेशन। इसको दबाने के बाद हम सिस्टम के एक्शन सेंटर पर चले जाते हैं, जहां पर अपने माउस की मदद से हम बहुत सारे फंक्शंस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ नाइट सेवर, नेटवर्क, प्रोजेक्ट, वीपीएन, फोकस असिस्टेंट, ये सारी फंक्शंस को हम एक्सेस कर सकते हैं। अगला हमारा विंडोज़ की के साथ बी का कॉम्बिनेशन। ये दोनों कीज़ के कॉम्बिनेशन से हम सिस्टम के नोटिफिकेशन एरिया पर आ जाते हैं, जहां पर कीबोर्ड की एरो कीज़ की मदद से हम लेफ़्ट राइट को मूव करा सकते हैं और किसी पर्टिकुलर को इंटर कर उसके फीचर्स को जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंटर किया और बैटरी की अवेलेबिलिटी को चेक कर सकता हूँ। उसी प्रकार और बहुत सारी चीज़ों को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगला हमारा विंडोज़ की के साथ सी का कॉम्बिनेशन। इन दोनों कीज़ को दबाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के असिस्टेंट कोर्टना ओपन हो जाता है। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ गूगल, Alright, और ये हमारा गूगल ओपन हो चुका है। I'll open Google Chrome. ये हमारा गूगल। उसी प्रकार मैं दोबारा कहता हूँ ईमेल, Okay, ये हमारा ईमेल ओपन हो चुका है। I'll open Mail. अगला हमारा विंडोज़ की के साथ डी का कॉम्बिनेशन। अगर आप विंडोज़ के साथ डी दबाएंगे तो डेस्कटॉप के स्क्रीन पर ओपन एप्लीकेशंस को आप हाइड और डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर मेरे विंडोज़ में 3 एप्लीकेशंस ओपन हैं। अगर विंडोज़ के साथ डी दबाता हूँ तो ये हाइड हो जाता है। अगर इसे दोबारा दबाता हूँ तो ये डिस्प्ले हो जाता है। अगला हमारा विंडोज़ की के साथ ई का कॉम्बिनेशन। इन दोनों कीज़ की मदद से आप सीधे माइक्रोसॉफ्ट के एक्सप्लोरर पे जा सकते हैं और यहाँ अपने माउस की मदद से डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, वीडियोज़, पीसी, ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अगला हमारा विंडोज़ की के साथ एफ का कॉम्बिनेशन। इन दोनों को दबाने से आप सीधे माइक्रोसॉफ्ट के फीडबैक ऑप्शन पर आ जाते हैं, जहां पर हमारा सिस्टम करंट स्क्रीन के ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट ले लेती है और अपने आधार पर आप इसका फीडबैक दे सकते हैं। अगला हमारा विंडोज़ की के साथ जी का कॉम्बिनेशन। इसको दबाकर हमारा गेम बार एक्टिव हो जाता है, जहां पर आप करंट स्क्रीन को कैप्चर और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। अगला हमारा विंडोज़ के साथ एच का कॉम्बिनेशन। ये शॉर्टकट मेरा फेवरेट है, हो सकता है आपका भी अभी से फेवरेट बन जाए। इसको दबाकर आप बोलकर लिख सकते हैं। जैसा यहाँ मैं कहता हूँ हेलो हाउ आर यू, तो यहाँ हमारा स्क्रीन पे आ चुका है ना गजब का। तो एक लाइक तो यार बनता है। अगला हमारा विंडोज़ के साथ आई का कॉम्बिनेशन। इसको दबाकर आप डायरेक्ट सेटिंग ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं और अपने माउस की मदद से नॉर्मल फंक्शंस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज़ की के साथ जे का कॉम्बिनेशन। इस शॉर्टकट का यूज़ तब होती है जब आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई टिप आती है। उस समय इस शॉर्टकट की मदद से आप उस टिप को फोकस मोड पर ला सकते हैं, तो उस समय इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ के का कॉम्बिनेशन। इन दोनों कीज़ की मदद से आप कनेक्ट क्विक एक्शन पर जा सकते हैं। यहाँ पर वायरलेस डिस्प्ले या ऑडियो डिवाइस की कनेक्टिविटी को इजीली एक्सेस कर सकते हैं।
या उसे न्यू कनेक्ट कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ एल का कम्बिनेशन, आप में से बहुतों ने इस कीज़ कम्बिनेशन का यूज़ किया होगा। इसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ एम का कम्बिनेशन, इसका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर के ओपन विंडोज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपने सिस्टम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस को ओपन कर लिया हूँ। अगर मैं इसे विंडोज़ के साथ एम दबाता हूँ तो ये मिनिमाइज हो जाता है। विंडोज़ के साथ एन का कोई कम्बिनेशन नहीं होता है। अगला हमारा विंडोज़ के साथ ओ का कम्बिनेशन। इन दोनों कीज़ की कम्बिनेशन से डिवाइस के ओरिएंटेशन को लॉक कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ पी का कम्बिनेशन, इन दोनों कीज़ की मदद से स्क्रीन के डिस्प्ले ऑप्शन आ जाते हैं, जहां पर USB केबल, VGA या HDMI की मदद से दो स्क्रीन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और यहां पर स्क्रीन को डुप्लिकेट कर सकते हैं और स्क्रीन को एक्सटेंड कर सकते हैं या अपने सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पर केवल चला सकते हैं। तो ये फीचर हमें मिल जाता है। विंडोज़ के साथ Q का कम्बिनेशन, इसको दबाने के बाद क्विक असिस्टेंट आ जाता है, जो कि आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पर जोड़कर रिमोट कनेक्शन बनाने में मदद करता है। ये कनेक्टिविटी किसी पर्टिकुलर कोड के द्वारा होती है। अगर आपके सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम या इशू है तो ऐसा ही कनेक्ट करके किसी दूसरे कंप्यूटर से ठीक किया जा सकता है। विंडोज़ के साथ R का कम्बिनेशन, आई थिंक इसको आपने भी यूज़ किया होगा। इस कीज़ को दबाने के बाद रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां पर हम बहुत सारी फंक्शंस को एक छोटी सी कमांड के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। जैसा यहाँ मैं अपने सिस्टम पे कुछ एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ मैं यहाँ लिखता हूँ वर्डपैड और ओके पर दबाता हूँ तो ये हमारा वर्डपैड ओपन हो चुका है। विंडोज़ के साथ एस का कम्बिनेशन, इन कीज़ की मदद से आप सीधे सर्च बॉक्स पर आ जाते हैं और अपने माउस की मदद से आप एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स और सेटिंग्स, ईमेल्स, वेब और फोल्डर्स, म्यूज़िक, पीपल, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ टी का कम्बिनेशन, इन दोनों को कीज़ को दबाने के बाद टास्क बार के रनिंग एप्लीकेशन को हम हाईलाइट कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर को इंटर दबाकर इसे ओपन भी कर सकते हैं। और अपने कीबोर्ड की एरो कीज़ की मदद से आप लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ यू का कम्बिनेशन, इसका इस्तेमाल करके आप सेटिंग के एक्सेस सेंटर पर चले जाते हैं। इसे हम ईज़ ऑफ एक्सेस भी कहते हैं, जहां पर अपने माउस की मदद से डिस्प्ले, मैग्नीफायर, नरेटर, हाई कंट्रास्ट, ये सारी चीज़ों को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ वी का कम्बिनेशन, इन दोनों कीज़ को दबाने के बाद आप क्लिप बॉक्स पर आ जाते हैं, जहां आप जो भी कॉपी करते हैं इस क्लिपबोर्ड पे आपको दिख जाएगा। जैसा मैं यहाँ वर्ड पे कुछ, ये मैं हेलो हाउ आर यू को कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया और विंडोज़ के साथ वी दबाया और ये हमारा क्लिपबोर्ड ओपन होने के साथ साथ ये कॉपी वाला ऑप्शन भी आ चुका है। विंडोज़ के साथ डब्ल्यू का कोई कम्बिनेशन नहीं होता है। विंडोज़ के साथ एक्स का कम्बिनेशन, इन दोनों कीज़ को दबाने के बाद क्विक लिंक ऑप्शन ओपन हो जाता है, जहां पर आप ढेर सारी ऑप्शंस को इजीली अपने माउस की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। जैसा यहाँ सेटिंग्स, सर्च, रन, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ों को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज़ की के साथ वाई का कम्बिनेशन, ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरे कंट्री में इसकी मदद से विंडोज़ मिक्स रियलिटी और डेस्कटॉप के बीच में टॉगल किया जाता है। आखिरी हमारा विंडोज़ की के साथ जेड का कम्बिनेशन, इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके ऐप्स में अवेलेबल कमांड को दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी अभी इंडिया में नहीं है।
ये था हमारा आखिरी विंडोज़ के साथ जेट का कॉम्बिनेशन। होप आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।